नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की खबरों में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले खबर मध्य प्रदेश के रीवा से, जहां पर सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है। सीएम योगी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। मरने वालों में ज्यादातर उत्तर प्रदेश के लोग बताए जा रहे हैं। मृतकों के परिजनों को 2 लाख का मुआवजा, गंभीर घायलों को 50,000 की सहायता देने की बात सामने आई है। तो बड़ा सड़क हादसा ठीक दिवाली से पहले बताया जा रहा है कि हादसे में 15 लोगों की मौत हुई है। सीएम योगी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। मरने वालों में ज्यादातर उत्तर प्रदेश के लोग बताए जा रहे हैं। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है सरकार की तरफ से, जबकि गंभीर घायलों को 50,000 की सहायता दी गई है। मध्य प्रदेश के रीवा के पास ये सड़क हादसा हुआ। करीब 50 से 55 लोग इस बस में सवार थे। बताया जा रहा है कि हैदराबाद से ये लोग लखनऊ आ रहे थे, तभी रीवा के पास ये सड़क हादसा हुआ। बस जो थी वो अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें बताया जा रहा है कि 15 लोगों की मौत हुई है। करीब 40 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। राहत बचाव कार्य वहां पर किया गया। जो घायल थे उनको अस्पताल में एडमिट कराया गया है। साथ ही जिन मृतकों के परिजनों को सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। 2-2 लाख का मुआवजा मरने वाले के परिजनों को मिलेगा। वहीं जो घायल है गंभीर रूप से, उनके परिजनों को 50,000 का मुआवजा दिया जाएगा। सीएम योगी ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। तो मध्य प्रदेश के रीवा से खबर हम आपको बता रहे थे। यहां के सुहानी थाना क्षेत्र में एक यात्री बस ट्रक की भीषण टक्कर हो गई। सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है। 49 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। यानी पूरी तरह से ये बस भरी हुई थी। पुलिस और प्रशासन की मदद से घायलों को इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि दीपावली मनाने हैदराबाद के सिकंदराबाद से बस में सवार होकर यात्री लखनऊ अपने अपने घरों की तरफ जा रहे थे। इस बीच पहले कटनी पहुंची बस में लखनऊ के लिए कटनी से कुछ और सवारियां चढ़ी, यानी कि इसमें भरा गया और बस सवारियों को लेकर उत्तर प्रदेश के लखनऊ की तरफ रवाना हुई। लेकिन जैसे ही बस रीवा के सुहागी पहाड़ में पहुंची तो अनियंत्रित होकर एक ट्रक से जा टकराई और ये भीषण हादसे में 15 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। करीब 45-46 लोग इसमें घायल हुए हैं। घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। और इस बीच सीएम योगी ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया है। मुआवजे का ऐलान प्रदेश सरकार की तरफ से, यानी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया है। 2 लाख मृतक के परिजनों को दिया जाएगा और साथ ही साथ जो गंभीर रूप से घायल है उनके परिजनों को 50,000 का मुआवजा दिया जाएगा। हम लोग सिकंदराबाद से जा रहे थे बस्ती। यहाँ पे ढाबा पे हम लोग खाना नाश्ता वास्ता किए। नाश्ता करने के बाद गाड़ी पे चढ़े हम लोग। गाड़ी वहाँ से आज ठीक चली। बीच में आने के बाद गाड़ी का जो गियर होता है, गियर नहीं लग रहा था और गाड़ी ऑन कंट्रोल हो गई। कितने लोग बस में सवार? बस में लगभग 100 के आसपास ज़्यादा थे। हादसा कैसे हुआ? हादसा तो ब्रेक न लगने के कारण डायरेक्ट हादसा हो गया। बस के सवारी जो है वो हैदराबाद से आ रहे थे और सुहागी घाटी में आगे एक बड़ा सा ट्रक है। ऐसा दिखता है कि उस ट्रक का उसके आगे वाले ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है और उसके कारण उसने ब्रेक लगाया होगा। पीछे से आ रही जो बस है वो उसका अगला हिस्सा पूरी तरीके से ट्रक के भीतर घुस गया, जिससे केबिन में जो लोग हैं और जो फ्रंट सीट पे लोग हैं उन लोगों की डेथ हुई है और बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। तो अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी कि दुर्घटना किस तरह से हुई। एक ट्रक से टकराई ये बस, उससे पहले ट्रक एक और ट्रक से टकराई थी। अचानक यानी सडन ब्रेक के बाद यह हादसा हुआ है। बस का एक बड़ा हिस्सा ट्रक में जा घुसा। केबिन और फर्स्ट सीट पर जो लोग बैठे थे उनकी मृत्यु हुई है, क्योंकि इतना जबरदस्त हादसा था। 15 लोग इसमें उनकी मौत हुई है, जबकि 46-47 लोगों की घायल होने की खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि बस पूरी तरह से खचाखच भरी हुई थी। हैदराबाद से दिवाली की छुट्टी पर ये लखनऊ लौट रहे थे, इसलिए उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा लोग यहां पर थे। और बताया जा रहा है कि रीवा के पास ये सड़क हादसा हुआ। एक ट्रक दूसरे ट्रक से टकरा गई थी। सडन ब्रेक मारने के बाद ये बस जो पीछे से चली आ रही थी वो भी ट्रक से टकराई। इसका अगला हिस्सा ट्रक में जा घुसा। केबिन और फ्रंट और उसके एक आध दो
पीछे की जो सीटें होती हैं उसमें बैठे यात्रियों की स्पॉट डेथ हुई है। 15 लोगों की मौत हुई है, 39 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये बस पूरी तरह से खचाखच भरी हुई थी, क्योंकि हैदराबाद के सिकंदराबाद से ये बस आ रही थी लखनऊ की तरफ, वहां पर लोग भरे गए। बताया जा रहा है कि कटनी के आसपास भी लोगों को वहां पर भरा गया, यानी पूरी तरह से बस में लोग सवार थे। करीब 45 से 50 लोग बताए जा रहे हैं संख्या में जब ये दुर्घटना घटी। हालांकि तुरंत रेस्क्यू का काम शुरू किया गया और जो घायल थे उनको अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। इधर अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात की जाए तो उन्होंने इसको लेकर मुआवजे का ऐलान किया है। सीएम योगी ने इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुआवजे के ऐलान के साथ उन्होंने कहा कि जो मृतक हैं उनके परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, जबकि जो घायल हैं उनके परिजनों को 50,000 का मुआवजा दिया जाएगा। इसी पर बातचीत करने के लिए अर्पित पांडे हमारे साथ रीवा से जुड़ गए हैं। अर्पित, ये बड़ा हादसा कहा जा सकता है, 15 लोगों की मौत हुई है, 39 से 40 लोग इसमें घायल हैं। किस तरह से हादसा हुआ और फिलहाल जो घायल हैं उनको कहां एडमिट कराया गया है और क्या इनमें ज्यादातर उत्तर प्रदेश के लोग हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें सुहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक पहाड़ पड़ता है जहां पर ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। बस और ट्रक की भीषण टक्कर में ये दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें 15 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है अब तक में, और उसमें 39 लोग अभी घायल हैं, जिनका इलाज रीवा के संजय गांधी अस्पताल में किया जा रहा है। और विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में ये जो गंभीर रूप से घायल मरीज हैं उनकी देखरेख में डॉक्टरों के द्वारा इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा ये भीषण सड़क हादसे में 15 जान लोगों ने गंवाई हैं। इनमें से तकरीबन 12 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। इसके अलावा 2 अन्य लोगों को रात में अस्पताल पहुंचाया गया था और अस्पताल पहुंचते ही उन्होंने दम तोड़ दिया था। और इसमें से अभी आज सुबह का एक बड़ा अपडेट आया है कि संजय गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान एक और मरीज ने दम तोड़ा है। तो कुल मिलाकर 15 मरीज इसमें इस हादसे में 15 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और 39 लोग अभी भी संजय गांधी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। जी, कुल कितने लोग अर्पित इस बस में सवार थे, कुछ आंकड़ा पता चल पाया है? क्योंकि इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 15 की मृत्यु हुई है, 39 लोग घायल हैं, यानी बस पूरी तरह से खचाखच भरी हुई थी। जी निश्चित तौर पर अभी तक हमारी प्रशासनिक अमले से जिस तरह से बात हुई तो उसमें सबसे बड़ी बात यह सामने आ रही है कि बस में तकरीबन 100 से अधिक लोग सवार थे और यही सबसे बड़ी वजह है कि जो सड़क हादसा हुआ है इसमें ओवरलोड सबसे बड़ी वजह मानी जा सकती है कि ओवरलोड के कारण बस का जो चालक था वो नियंत्रण अपना खो बैठा। और इस हादसे में सबसे बड़ी बात कि बस के जो 2 चालक हैं उन्होंने भी अपनी जान गंवाई है। मिलाकर ये जो 15 मौतें हुई हैं इनमें बस के 2 चालक और एक जो क्लीनर है उसकी मौत हुई है। बिल्कुल अर्पित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर, दुखद खबर, रीवा के पास सड़क हादसा हुआ, ज्यादातर उत्तर प्रदेश के इसमें लोग हैं और 15 लोगों की इसमें मौत हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात करते हैं चमोली से। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, धराली के पैनगढ़ में भूस्खलन हुआ है, मकानों पर मलबा गिरा है। मलबे में दबने से एक की मौत हो गई है, 3 लोग इसमें दबने की आशंका जताई जा रही है। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू के काम में जुटी हुई है। गांव के ऊपर भूस्खलन होने की वजह से बड़े बड़े पत्थर घरों में घुस गए हैं, जिससे बड़ा हादसा हो गया है। तो लगातार इस तरह की खबरें पहाड़ से आती रही हैं, लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है वो चमोली से आ रही है। यहाँ के थराली के पैनगढ़ में भूस्खलन हुआ है, मलबा मकान पर गिरा है, मलबे में दबने से एक की मौत हो गई है, 3 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। एसडीआरएफ की टीम इस वक्त रेस्क्यू के काम में जुटी हुई है। जो लोग मलबे में दबे हुए हैं उनको निकालने का काम किया जा रहा है। गांव के ऊपर भूस्खलन होने की वजह से बड़े बड़े पत्थर घरों में घुस गए हैं, जिससे बड़ा हादसा हो गया है। तो लगातार हमने देखा है कि किस तरह से बरसात के दौरान और बरसात के बाद वहां के लोग डरे रहते हैं और कभी भी भूस्खलन वहां पर हो सकता है, क्योंकि पहाड़ से पत्थर और बोल्डर गिरते हैं। और अब चमोली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर थराली के पास जो पैनगढ़ गांव है वहां पर भूस्खलन हुआ है। मकानों पर बड़े बड़े पत्थर बोल्डर गिरे हैं, यानी कि मलबा आया है और इस मलबे में दबने से एक की मौत की खबर मिल रही है, जबकि 3 लोगों के दबे होने की आशंका अब भी जताई जा रही है। शायद इस घर में रहने वाले ये लोग थे, जिसमें से एक की मौत हो गई है, 3 लोग दबे हुए हैं। एसडीआरएफ की टीम को मौके पर भेज दिया गया है। एसडीआरएफ की टीम इस वक्त रेस्क्यू का काम कर रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, मकान किस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है वो भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। गांव के ऊपर भूस्खलन होने
की वजह से बड़े बड़े बोल्डर और पत्थर अब भी गिर रहे हैं वहां पर, जिससे बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है, राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। मलबे में लोग जो दबे हुए हैं उनको भी निकालने का काम किया जा रहा है। तो चमोली से हमने अक्सर देखा है कि भूस्खलन की खबरें आती रहती हैं, लेकिन इस बार जो मलबा आया उसने कई घरों को क्षतिग्रस्त किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधे बड़े बड़े बोल्डर और पत्थर मकान की छत पर गिरे, जिसमें एक की मौत हो गई है और 3 लोग दबे होने की अभी संभावना जताई जा रही है। बातचीत करने के लिए नितिन सेमवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, इस वक्त की क्या स्थिति है? बताया जा रहा है एक की मौत हो गई है, 3 अभी दबे हुए हैं। क्या एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंच गई है और जो लोग दबे हैं उनका रेस्क्यू किया जा सका है? जी, निश्चित रूप से चमोली के थराली विकासखंड के पैनगढ़ गांव की ये घटना है और आज सुबह ही बताया जा रहा है कि गांव के ऊपर से अचानक भारी भूस्खलन हुआ और उसमें कई मकानों में मलबा घुस गया और उसके बाद एक मकान में भी बड़े बड़े बोल्डर गए हैं और जहाँ पे 4 लोगों के दबने की सूचना एसडीआरएफ को मिली। मौके पर जब टीम पहुंची तो एक मृतक को घर के अंदर से निकाल दिया गया है और अभी बताया जा रहा है कि 3 लोग घर के अंदर दबे हुए हैं जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। दुखद घटना है। इस घटने का स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी संज्ञान लिया है और उन्होंने इस घटना पे दुख जताया और तुरंत चमोली प्रशासन को राहत बचाव कार्य तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने भी प्रशासनिक अधिकारियों से बात करके इस पूरी घटना पे दुख जताया है और जिस तरीके से लैंडस्लाइड हो रहा है, बीते दिनों जो बारिश भी हुई थी उसकी वजह से भी बताया जा रहा है कि ये लैंडस्लाइड हो सकता है। जी देखिए, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं नितिन कि लगातार हमने चमोली से आपके द्वारा ही खबर दिखाई थी कि किस तरह से लैंडस्लाइड हो रहा है। जो वहां के गांव वाले हैं वो लगातार डरे हुए हैं, रात में वो अपने घरों में सोने से डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मलबा और बोल्डर उनके घर पर गिर जाए, उनकी जान चली जाए। और इस बार भी कुछ ऐसे ही देखने को मिला। वो डर सही साबित हुआ है और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मलबा आया थराली के पास जो गाँव है वहां पर और कुछ मकान पर यह मलबा गिरा। इस मलबे में 4 लोगों की, जिस तरह से नितिन बता रहे हैं कि 3 से 4 लोगों के दबे होने की आशंका है और एसडीआरएफ मौके पर पहुंच गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया। नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और मायावती ने आज पार्टी की एक अहम बैठक बुलाई है। इसमें मंडलीय मुख्य जोन इंचार्ज, जिलाध्यक्ष, बसपा के जिलाध्यक्ष, राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारी को बुलाया गया है। निकाय चुनाव को लेकर यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि सदस्यता अभियान की चर्चा इसमें होगी। साथ ही साथ निकाय चुनाव को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी यहां से मायावती देने वाली है। बीएसपी पार्टी सिंबल पर नगर निकाय चुनाव लड़ेगी। इस बात का ऐलान बीएसपी ने कर दिया है कि वो अपने ही सिंबल पर नगर निकाय चुनाव लड़ेगी। तो आज बड़ी बैठक है बीएसपी की। हम कभी देखते हैं कि बीएसपी किस तरह की बैठक होती है। चूंकि नगर निकाय चुनाव है उसमें बीएसपी को अच्छा प्रदर्शन करना है, इसलिए इसमें जो बैठक आज बुलाई गई है उसमें मुख्य जोन इंचार्ज, जिलाध्यक्ष, बसपा के जिलाध्यक्ष, राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारी सभी को बुलाया गया है। निकाय चुनाव को लेकर यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है कि उसमें एक तो सदस्यता अभियान पर चर्चा होगी और दूसरा निकाय चुनाव को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी देती हुई मायावती दिखाई देंगी। पहले ही पार्टी ने कह दिया है कि वो अपने ही सिंबल पर नगर निकाय चुनाव लड़ेंगी। और इसी पर बातचीत करने के लिए संकेत मिश्रा इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। संकेत, बीएसपी की तरफ से बैठक बुलाई गई है। अमूमन हम देखते हैं कि ज्यादा इस तरह की बैठक नहीं होती है, लेकिन निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन, बेहतर प्रदर्शन करना है, इसलिए ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही है। कितने बजे से ये बैठक शुरू होगी और कौन कौन इसमें शामिल हो रहे हैं? देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती एक बार फिर अपने संगठन को दुरुस्त करने में जुटी हुई हैं और यही वो वजह है कि वो लगातार बैठकें कर रही हैं और आज उन्होंने बैठक बुलाई है। इसमें जो पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, खासकर जो जिलाध्यक्ष हैं, मंडल के जोनल इंचार्ज हैं, जोनल कोऑर्डिनेटर हैं, उनको बुलाया गया है। वहीं बसपा के जो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं उनको बुलाया गया है और वो तमाम जो पूर्व मंत्री रहे हैं, पूर्व एमएलसी रहे हैं, ऐसे तमाम बड़े नेताओं को इस बैठक में बुलाया गया है। और मायावती की ये कोशिश है कि आगामी निकाय चुनाव का, जिस तरह से वो पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि वो अपने सिंबल पर प्रत्याशी उतारेंगी, और जाहिर सी बात है कि निकाय चुनाव की तैयारियों में बसपा सुप्रीमो जुटी हुई है। लोकसभा चुनावों का 2024 लोकसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है निकाय चुनाव। यही वो वजह है कि निकाय चुनाव में हर पार्टी बेहतर करने में जुटी हुई है और उसी क्रम में
बसपा ने भी तैयारियां तेज कर दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज ये बैठक बुलाई, काफी अहम बैठक है और इसमें बसपा सुप्रीमो निर्देश देंगे कि आखिर किस रणनीति से निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटना है और कैसे स्थानीय स्तर पर संगठन को दुरुस्त करना है। सदस्यता अभियान जो बसपा का है उसको लेकर रिपोर्ट मांगेंगी और यही नहीं, जो तमाम बड़े पदाधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी भी निकाय चुनाव को लेकर तय करेंगी। ठीक है संकेत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और कुशीनगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ट्रेन के स्लीपर कोच के गलियारे में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हो रहा है। न्यूज 18 इस खबर की पुष्टि नहीं करता है। खड्डा रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन खड़ी हुई उस दौरान पढ़ी गई नमाज, बीजेपी के पूर्व विधायक ने खुद इसका वीडियो बनाया। वायरल वीडियो सत्याग्रह एक्सप्रेस 15-27-3 का बताया जा रहा है, 15273 का बताया जा रहा है। तो ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि एक स्लीपर कोच में नमाज पढ़ता हुआ ये वीडियो है। ये वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन न्यूज 18 इस खबर की पुष्टि नहीं करता है। खड्डा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन खड़ी थी, उस दौरान नमाज पढ़ी गई। बताया जा रहा है कि लोगों का रास्ता रोका गया। बीजेपी के पूर्व विधायक ने खुद इसका वीडियो बनाया है। वायरल वीडियो सत्याग्रह एक्सप्रेस 15273 का बताया जा रहा है। और मुरादाबाद में दो पक्षों में मारपीट हो गई। बाइक सवार ई रिक्शा चालक में मारपीट हुई। घायल युवक जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुरादाबाद में किस तरह से दो पक्ष आपस में भिड़ गए, मारपीट हुई। बाइक सवार ई रिक्शा चालक में ये मारपीट बताई जा रही है। घायल युवक जिला अस्पताल में इस वक्त भर्ती है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, लेकिन न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। और संभल में पुलिस ने लूट की घटना पर फरार चल रहे 25,000 के नामी बदमाश को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाश से अवैध तमंचा और नकदी लूट ली है, बरामद की है। बदमाश ने बीते 15 अगस्त को नरौली देहात इलाके में आलू की बोरियों से भरा कैंटर लूट लिया था, जिस पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया था। अब ये बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया है।